हेलो स्टूडेंट्स। आज है जो कि क्लास 10th का जो आपका स्कूल में परीक्षा पड़ा है उसका आज मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। आप लोग कितना नंबर सही बनाए हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसलिए आप हर एक क्वेश्चन को घर पर डिस्कस कीजिएगा। हम फिलहाल आपको आंसर बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपका फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2023 क्लास 10th मैथमेटिक्स आपका टोटल क्वेश्चन रहेगा 60 ऑब्जेक्टिव और आपका 23 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। टोटल आपका समय है 3 घंटा 15 मिनट। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों संख्या 1 से 60 तक के प्रत्येक प्रश्न के लिए एक ही विकल्प सही है। इनमें से केवल 50 प्रश्नों को ही जवाब देना है, चिन्हित करना है। चलिए आपको आगे लेकर के चलता हूँ। आपको पहला प्रश्न की तरफ आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्य अल्फ़ा और बीटा है, तो अल्फ़ा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फ़ा किसके बराबर होंगे। तो आपको फॉर्मूला यहाँ से पता होना चाहिए। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान पता होना चाहिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका होता है माइनस बी बटा ए और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बटा ए। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा आप लोग, आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर। पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेकंड नंबर है, जो कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है, ये आपसे पूछ रहा है। तो बहुपद का नेचर क्या होता है कि कोई भी चर के मान में ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, मतलब निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, ना तो भिन्नात्मक संख्या होना चाहिए। तो ये आपका बहुपद इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए है जो कि ये आपका रूट है, आपका बी है जो कि ये भी आपका भिन्नात्मक संख्या, ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देखिएगा। निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद का आपका नेचर क्या बताएं, जिसका मैक्सिमम पावर कितना हो, 2 हो, तो वही आपका द्विघात समीकरण कहलाता है। तो देखिए ऑप्शन 1 में आपका ऑप्शन नंबर डी में देखिए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है तो आपका जो समझ लीजिए कि चर के मान में ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए, भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, ये सब आपका बहुपद का नेचर बताता है। तो आप आगे ध्यान से देखिएगा कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ये आपका बहुपद है 2 ये भी बहुपद है क्योंकि 1 होता है, और 1 के आगे हम एक्स स्क्वायर गुना कर सकते हैं, x लिख सकते हैं, और x पर पावर हम 0 लिख सकते हैं, और 0 तुम्हारा निगेटिव नंबर नहीं है, ये आपका पूर्ण संख्या है। तो ये भी आपका बहुपद है, ये भी आपका बहुपद है, और इसमें से पूछ रहा है कौन आपका बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर, द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस a स्क्वायर का शून्यंक इनमें से कौन सा होगा। तो ये आपका है जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। त्रिभुज ए बी सी में कोण B90 है, कोण B90 है, कोण ए 40 डिग्री है, तो कोण सी पूछ रहा है, और त्रिभुज ए बी सी है। तो बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो ये आपका हो गया 90 और 40 कितना हो गया, 130 हो गया। तो ये आपका दो कोणों का योगफल हो गया। अब बताइए कितना 130 में कितना जोड़ दे कि 180 हो जाए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 50।
जो भी आप सही बनाए हैं क्वेश्चन को बनाए हैं, थोड़ा सा देख लीजिए कि सही है या गलत है आपका क्वेश्चन बनाया हुआ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में दिया गया है आपका भुजा का अनुपात बराबर है। तो भुजा का अनुपात बराबर है तो उसका संगत कोण भी बराबर होना चाहिए। तो ए के बराबर आपका होना चाहिए पी, ए के बराबर पी है जो कि ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन ए में बी बराबर क्यू है। तो बी बराबर क्यू ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए है जो कि आपका राइट है। और कोण ए बराबर कोण पी, कोण ए बराबर पी भी ठीक है, लेकिन इससे पहले आपको मिलाना होगा कि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में देखिए तो ए बी अब बटा पी क्यू है, ठीक है। आगे बी सी अब बटा आर पी है। तो इसमें आपका गड़बड़ समस्या हो रहा है। देखिए इसको पहले समरूप कर लीजिएगा, त्रिभुज ए बी और सी, और समरूप होगा आपका ए के संगत देख लीजिए क्या है, ए के संगत आपका पी, ए के संगत आपका पी है, ठीक है। बी के संगत आपका क्यू है और सी के संगत आपका बी सी, बी सी। तो बी सी के बटा में क्या है, देखिए बी सी के बटा में आर पी है। तो यहीं से आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा घुमा दिया है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में दिया है ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा आर पी, ये आपका क्वेश्चन है। तो ए बी, तो एक इसमें सोच लीजिए कि ए बी के संगत पी क्यू लिखा है, ठीक है, और बी सी के संगत में क्यू आर नहीं लिखा है, क्यू आर नहीं लिखा है, मतलब ये हो जाएगा पी आर क्यू। तो ए बी के संगत में पी क्यू, ए बी के संगत में पी क्यू, यहाँ से पी क्यू, यहाँ से पी क्यू। तो ये आपका क्वेश्चन तो थोड़ा सा दूसरा टाइप का है, दिया गया है आर पी दिया है, बी सी के संगत आर पी। तो बी सी के संगत आर पी यहाँ होना चाहिए क्यू पी आर हो सकता है। तो ए बी के संगत पी क्यू, ठीक है, और बी सी के संगत क्यू आर, हाँ क्यू पी आर, तो आप पी आर या आर पी, ठीक है। अब यहाँ से कोण ए के बराबर क्यू जो कि गलत है, ए के बराबर क्यू, ठीक है, ए के बराबर पी जो कि गलत है, बी के बराबर जो कि पी, बी के बराबर पी, ए के बराबर आर, ए के आर, आगे आ जाइए, कोण बी बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण पी। ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे आ जाइए, क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा, 9 नहीं 8 नंबर देखिए, दो समरूप त्रिभुज ए बी सी डी और डी एफ में 2AB बराबर डी दिया है। तो बी सी का मान 8 है, तो ई एफ का मान आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ से आपको ये होगा कि 2AB, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन का लेवल है 2AB अब बराबर दिले है डी, है ना, 2AB अब बराबर दिले है डी। तो यहाँ AB बटा DE बराबर हो जाएगा 1/2, है ना। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ फ़िलहाल अभी हम डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, सो प्लीज़ आपको आंसर बता दूं कि ये आपका आंसर कौन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका AB बटा डी बराबर 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ से पूछ रहा है BC 8 दे ले है, तो EF कौन हो जाएगा, तो बताना। ये आपका ऑप्शन नंबर 16 हो जाएगा, जो कि मीटा हुआ, E 6 होना चाहिए, ये आपका 6 होना चाहिए,
16 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा, सभी वृत्त होते हैं, तो सभी वृत्त सर्वांग सम नहीं होंगे, क्योंकि सर्वांग सम होने के लिए उसका शेप और साइज दोनों बराबर होना चाहिए, इसलिए सभी वृत्त आपको समरूप हो सकता है। ठीक है, अब आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी त्रिभुज समरूप तो होते हैं, लेकिन सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होंगे, सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होंगे, सभी विषमबाहु त्रिभुज समरूप होंगे, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे। तो समरूप होने के लिए उसका क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, सेम साइज बराबर रहे या ना बराबर रहे, कोई मैटर नहीं करता है। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी विषमबाहु भी समद्विबाहु त्रिभुज भी समरूप होगा, और सभी समबाहु त्रिभुज भले क्या होगा, सभी समबाहु त्रिभुज आपका समरूप हो सकते हैं। ठीक ना, समबाहु क्योंकि तीनों भुज आपस में बराबर, मतलब तीनों कोण आपस में बराबर होगा तो समरूप होगा। आपका आ जाइए विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए लेस देन इक्वल आर लेस देन बी, जहाँ क्यू क्या है, तो क्यू आपका क्या है, क्यू आपका हो जाता है क्यू भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, तो क्यू आपका भागफल का काम कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 में, निम्नलिखित में पूर्ण संख्या बताए, तो पूर्ण संख्या कहाँ से, 0 से स्टार्ट होता है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए है, बाकी सब परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के क्रमशः शून्य, जब शून्य आ जाता है तब उस चरण में आपका भाजक क्या होगा, भाजक आपका क्या कहलाएगा, यही आपका महत्तम समावर्तक कहलाता है। 15 नंबर, ए और ए का मासा क्या होगा, तो जो कट जाता है वही से आपका मासा कहलाता है।